राष्ट्रपति ने जारी किया नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने संबंधी नियुक्ति पत्र। 9 जून की शाम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे मोदी। एनडीए द्वारा संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सौंपा समर्थन पत्र। भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता है नरेंद्र मोदी। 9 जून की शाम कुछ मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने किया अगले 10 साल के लक्ष्यों का जिक्र। पिछली बार से ज्यादा सीट मिलने पर इंडिया अलायंस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी न बताए जाने पर भी कसे तंज। मोदी बोले इस चुनाव में भी उन्हें मिली कांग्रेस द्वारा पिछले 3 इलेक्शन में ली गई कुल लोकसभा सीट से ज्यादा सीटें। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने तथा भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को बताया बड़ी उपलब्धि। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी ने आज सभी घटक दलों के समर्थन पत्र के साथ राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा उनका मुंह मीठा करवाया गया और तीसरी बार पीएम मनोनीत किए जाने संबंधी नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। महामहिम द्वारा 9 जून सायं 7:15 बजे उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है और इस दौरान शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों की सूची भी मांगी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का यह चुनाव भारत के अमृतकाल में होने वाला पहला इलेक्शन है और लगातार तीसरी बार एनडीए को समर्थन देने वाली देश की जनता की उम्मीदों पर उनकी सरकार पूरी तरह खरा उतरेगी। पीएम मोदी ने पिछले 1 दशक के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने व भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने को देश के लिए बड़ी उपलब्धियां बताया। इससे पूर्व एनडीए घटक दलों की बैठक में पीएम मोदी ने मौजूद नेताओं व सांसदों से अगले 10 साल के लक्ष्यों को लेकर चर्चा की। चुनाव से पहले बार बार ईवीएम में गड़बड़ी होने का मुद्दा उठाने वाले इंडिया अलायंस व कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वह पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीट जीते तो ईवीएम 100% ठीक हो गई। मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बार भी जितने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव जीता है पिछले 3 इलेक्शन में भी कांग्रेस की इतनी सीट नहीं आई है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों व एनडीए के नेताओं से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार मेहनत का आह्वान किया। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे पीएम है और इससे पहले देश की आजादी के बाद केवल जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर सके थे। बहरहाल आज महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पीएम मोदी को मनोनयन पत्र सौंपा जा चुका है और एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने आज हुई बैठक में बिना शर्त उन्हें समर्थन देने की बात कही। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। 2014 में मैं बहुत नया था
मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें, ये षड्यंत्र का हिस्सा था। दोस्तों, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है भाई। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने, अफवाहों से दूर रहें। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा।